भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक 37 और 38 पर आज हम जरा गहराई से बात करेंगे। हाँ, कुरुक्षेत्र का मैदान है और अर्जुन बिल्कुल बीच में खड़े हैं, अपने ही रिश्तेदारों, दोस्तों, गुरुओं के खिलाफ। उनकी जो मानसिक स्थिति है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सही। हमारे पास स्रोत के तौर पर संस्कृत श्लोक हैं, उनके अनुवाद हैं और व्याख्याएं भी हैं। और हमारा मकसद है कि इन श्लोकों में जो छिपा हुआ अर्थ है, अर्जुन की जो दुविधा है, उसको ठीक से पकड़ पाएं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं अर्जुन। तो इन श्लोकों में अर्जुन कृष्ण से, मतलब जनार्दन से, एक बहुत ही मार्मिक सवाल पूछ रहे हैं। हाँ। बेसिकली वो कह रहे हैं ये जो लोग हैं सामने, कौरव, वो तो लोभ में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें अपना ही परिवार मारने में या दोस्तों से धोखा करने में कोई बुराई, कोई पाप नजर ही नहीं आ रहा है। सही कहा, लोभोपहत चेतसा, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं अर्जुन। मतलब जिनकी चेतना, जिनकी बुद्धि लोभ ने हर ली है, नष्ट कर दी है। ये बहुत शक्तिशाली शब्द है। हाँ बिल्कुल। और अर्जुन आगे कहते हैं कि इसी लोभ के कारण वो कुलक्षय कृतम दोषम, यानी परिवार के विनाश से होने वाले दोष, और मित्र द्रोहे चपातकम, मतलब मित्रों के साथ विश्वासघात के पाप को देख ही नहीं पा रहे हैं। उनकी नजर पे पर्दा पड़ गया है जैसे। लेकिन फिर अर्जुन रुकते नहीं। हाँ। वो सवाल अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। हाँ, यही सबसे अहम बात है। वो कहते हैं, लेकिन जनार्दन, हम तो देख सकते हैं इस पाप को, हमें तो समझ आ रहा है। हाँ, कथम न गेयम अस्माभि, मतलब हम जिन्हें ज्ञान है, जो ये सब देख पा रहे हैं। पापादस्मान निवर्तितुम, हम इस पाप से पीछे हटने का क्यों न सोचे, हम क्यों शामिल हों इस विनाशकारी काम में। तो ये सिर्फ कोई भावनात्मक लगाव या डर नहीं है, ये तो एक तर्क है। बिल्कुल, ये एक नैतिक और आध्यात्मिक तर्क है। वो कर्म और उसके परिणाम के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं। अगर हमें पता है कि ये गलत है तो हम क्यों करें। ये बात बहुत दिलचस्प है। मतलब अर्जुन सिर्फ समस्या नहीं बता रहे, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी पर जोर दे रहे हैं। सही, जो देख सकते हैं, क्या उन्हें उन लोगों के पीछे चलना चाहिए जो अंधे होकर दौड़ रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ जीतने हारने का सवाल नहीं रह गया, ये धर्म और अधर्म का सवाल बन गया है। और अगर इसे हम थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो अर्जुन का ये जो स्टैंड है, ये साफ दिखाता है कि कैसे भौतिक इच्छाएं जैसे राज्य या जीत और जो आध्यात्मिक जागरूकता है, उसके बीच एक संघर्ष चल रहा है। और वो कुलक्षय वाली बात, वो सिर्फ लोगों के मरने की बात नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो देख रहे हैं कि इससे पूरा सामाजिक ढांचा, नैतिक व्यवस्था सब बिखर जाएगा, परिवार टूटेंगे, परंपराएं नष्ट होंगे। ये सब क्यों? सिर्फ कुछ लोगों के लोभ के कारण। बिल्कुल। अर्जुन को ये भविष्य दिख रहा है। तो अगर हम इन दो श्लोकों से कुछ मुख्य बातें निकालना चाहें, तो पहली बात तो यही हुई कि नैतिक स्पष्टता कितनी जरूरी है और कैसे लोभ, वो लोभोपहत चेतस वाली स्थिति हमारी दृष्टि को धुंधला कर सकती है। बिल्कुल। और दूसरी बात, कर्तव्य और व्यक्तिगत लगाव, या यूं कहें कि नैतिक समझ के बीच का गहरा द्वंद। अर्जुन का क्षत्रिय धर्म युद्ध करने को कहता है, पर उनकी नैतिक समझ उन्हें रोक रही है। सही। और तीसरी बात, कर्मों के जो नैतिक और आध्यात्मिक परिणाम होते हैं, उनकी गहरी समझ। अर्जुन सिर्फ तात्कालिक परिणाम नहीं देख रहे, वो दूर तक देख रहे हैं। ये वाकई अर्जुन की यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हाँ, उनका ये जो संकोच है, ये उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी करुणा और उनके विवेक का प्रमाण है। वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या क्षणिक लाभ के लिए स्थायी नैतिक मूल्यों की बलि दी जा सकती है। और इससे वो सवाल खड़ा होता है कि जब आपको पता हो कि सही क्या है, तो फिर एक्शन कैसे लेना चाहिए, खासकर तब जब दूसरे लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों। बिल्कुल। ये जानना कि क्या सही है और फिर उसे करना, खासकर मुश्किल परिस्थितियों में, ये दो बहुत अलग बातें हैं। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि ये श्लोक हमें अर्जुन के उस गहरे नैतिक संकट में झांकने का मौका देते हैं। वो युद्ध की जरूरत और उसके भयानक परिणामों के बीच फंसे हुए हैं। और ये सिर्फ एक प्राचीन कहानी का हिस्सा नहीं है, ये हर उस इंसान की दुविधा का प्रतिबिंब है जो कभी न कभी सही और गलत के बीच खड़ा होता है। यहाँ एक विचार छुड़ जाते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हाँ। अर्जुन का ये सवाल आज भी कितना मौजूद है। क्या हमारी व्यक्तिगत नैतिक स्पष्टता, मतलब अगर हमें साफ दिख रहा है कि कोई चीज गलत है, चाहे वो समाज में हो या कहीं और, तो क्या वो स्पष्टता हमें किसी सामूहिक गलती या अनैतिक काम में शामिल होने से रोक सकती है, भले ही हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो? ये बहुत बड़ा सवाल है
क्या अकेले खड़े होने का साहस, ये जानते हुए कि आप सही हैं, वो सामूहिक दबाव पर भारी पड़ सकता है? इस पर सोचने की जरूरत है।